स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। तब महर्षि विश्वामित्र को यह अनुभव होता है कि मैं देवताओं से ठगा गया हूँ। पुनः तप में लीन होने के लिए वह लड़की को कण्व महर्षि के आश्रम में पाली जाती है। जब शकुंतला यौवन को प्राप्त करती है तो उसके रूप और लावण्य और भी बढ़ जाता है। स्वयं मेनका भी यह सोचती है, मेरी पुत्री ने मानवी के शरीर में यौवन प्राप्त किया, वह नारी शरीर के धर्म की प्रेरणा भी अनुभव करेगी, उसी से उसका नारी जीवन सार्थक होगा। परंतु एक दिन सम्राट दुष्यंत शिकार खेलता हुआ कण्व महर्षि के आश्रम पर पहुंचता है। वहां पर शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। दुष्यंत अपना राज वैभव एवं अधिकार को दिखाकर कण्व के अनुपस्थिति में शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करता है। यहाँ पर सामंतशाही दुष्यंत केवल अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए शकुंतला के यौवन का भोग करता है, इसलिए वह अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु शकुंतला और उससे पैदा होने वाली संतान को राज्याधिकार का आश्वासन देकर तथा भविष्य में पहचान के लिए उसे एक राजमुद्रिका भी देकर चले जाता है। जब शकुंतला गर्भ धारण करती है तो आश्रमवासी उसे पतिगृह भेजना आवश्यक समझते हैं, अर्थात उस समय भी स्त्री की इज्जत पुरुष को आश्रय में ही होती है। यशपाल ने दुर्वासा मुनि के माध्यम से इस तथ्य की ओर इंगित किया है। युवती धर्म तथा संयम के विचार से आत्मदहन सहेगी तो पति से दूर रहने पर परित्यक्त अथवा स्वेच्छाचारिणी होने का अपवाद पाएगी। कण्व, तुम ज्ञानी होने पर भी इस समय वात्सल्य से मोहविष्ट होने के कारण अपनी पोष्या कन्या और उसके गर्भ की संतान का अहित कर रहे हो। उसके लक्षण पुत्र गर्भ के हैं, उसके पुत्र का अपने उत्तराधिकार के विचार से पितृकुल में ही जन्म लेना उचित है। इस प्रकार आश्रम में शकुंतला का रहना अनीति समझकर उसके पतिगृह भेजने के लिए तैयारी की जाती है। इधर दुष्यंत अपने राज्य लौटते ही पत्नी लक्षणा की गर्भ व्यवस्था का संदेश सुनकर राज्य का उत्तराधिकारी की प्राप्ति की आशा से शकुंतला की गर्भ व्यवस्था का समाचार और आश्रम वासियों से राज्य में उसके आगमन का समाचार आदि सुनकर भय और लोक निंदा से बचने की कोशिश करती है। अतः वह शकुंतला और आश्रम वासियों को देखकर अजनबी सा व्यवहार करता है, छल कपट असत्य से उसकी निंदा तक करता है। राजा से दी गई मुद्रा नदी में खोए जाने से शकुंतला के पास कोई आधार भी नहीं रह जाता है। वह राजा के स्वार्थपरक राजनीति से ठगी जाती है और उसका अवैध गर्भ सबके लिए असहाय तथा अपमान हो जाता है। मेनका अपनी पुत्री पर गुजरने वाले अत्याचार के प्रति आक्रोश प्रकट करती है। शकुंतला अपमान के कारण आत्महत्या का प्रयास करती है। तब उसकी रक्षा के लिए उपन्यासकार ने किन्नरी का प्रवेश कराया है, जो मेनका के आदेश पर वहां पहुंच जाती है। मार्क्सवादी लेखक अपने पात्रों को मरने नहीं देता, बल्कि अत्याचारों के प्रति संघर्ष करने के लिए उनमें जीवन डालता है। उपन्यास में अवैध गर्भ के लिए शकुंतला को अपमान तथा अत्याचार से बचाने तथा समाज से संघर्ष करने के लिए ही लेखक ने कथा को एक नया रूप दिया है। मूलतः यह लेखक ही एक नवीन कल्पना है जो मार्क्सवादी भावना पर पूर्णतः आधारित है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।